एक समय की बात है, सर्दी की एक अंधेरी रात थी। जमीन बर्फ से ढकी हुई थी, पेड़ों की शाखाएं जम चुकी थीं और हर तरफ सन्नाटा था। ऐसी रात में दो गरीब लकड़हारे एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। वे जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि वे रास्ता भटक चुके हैं। दिलों में डर था, लेकिन वे रुके नहीं। वे चलते रहे, यहां तक कि जंगल के किनारे पहुंच गए। नीचे घाटी में अपने गांव की रोशनी देखी तो खुशी से हंसने लगे, लेकिन तुरंत ही दिल उदास हो गया, क्योंकि गरीबी फिर याद आ गई। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। आसमान से एक चमकता हुआ तारा टूटा और जमीन की ओर आया। लकड़हारे दौड़ पड़े, एक आगे निकल गया। जब वह पहुंचा तो देखा बर्फ पर एक चमकती हुई सुनहरी चादर पड़ी थी। उसने साथी को आवाज दी, यही आसमानी खजाना है। जब दोनों ने चादर खोली तो अंदर सोने नहीं बल्कि एक नन्हा सा बच्चा था जो सो रहा था। एक लकड़हारे ने कहा, इसे यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरा बोला, नहीं, मैं इसे घर ले जाऊंगा, मेरी पत्नी इसका ख्याल रखेगी। वे बच्चे को लेकर गांव लौट आए। घर पहुंचकर पत्नी ने गुस्से में कहा, हमारे अपने बच्चे नहीं, तुम ये कहां से ले आए हो? पति चुपचाप खड़ा रहा। उसी समय बाहर से ठंडी हवा आई। पत्नी कांप गई। पति ने कहा, जहां दिल कठोर हो वहां सर्दी हमेशा रहती है। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर बच्चे को प्यार से गोद में ले लिया। अगले दिन लकड़हारा सुनहरी चादर और अंबर की माला एक संदूक में रख आया। उन्होंने बच्चे का नाम रखा नूर। नूर समय के साथ बड़ा हुआ, बहुत सुंदर बना, लेकिन उसकी सुंदरता उसके घमंड की वजह बन गई। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगा, बदसूरत लोगों का मजाक उड़ाता और दयालु लोगों को कमजोर कहता। लकड़हारा और उसकी पत्नी उसे समझाते, लेकिन वह नहीं सुनता। एक दिन एक गरीब औरत गांव में आई। नूर ने उसका मजाक उड़ाया। लकड़हारा नाराज हुआ और बोला, हमने तुम्हें प्यार दिया, तुम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? नूर ने कहा, तुम मेरे पिता नहीं हो। यह सुनकर औरत बेहोश हो गई। जब होश आया तो लकड़हारे से पूछा, क्या ये वही बच्चा है जो तुम्हें जंगल में मिला था? जब लकड़हारे ने सुनहरी चादर और माला दिखाई, औरत रो पड़ी। यह मेरा बेटा है, मैंने इसे सालों पहले खो दिया था। नूर को बुलाया गया, लेकिन उसने औरत को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम मेरी मां नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक भिखारिन हो। औरत चुपचाप चली गई। नूर खुश था, लेकिन जब उसके दोस्तों ने उसे देखा तो हंसने लगे, तुम तो गधे की तरह बदसूरत हो गए हो। नूर ने पानी में झांका तो सच में उसका चेहरा बिगड़ चुका था। वह रो पड़ा और बोला, यह मेरी गलतियों की सजा है। उसने अपनी मां को ढूंढने का फैसला किया। 3 साल तक वह दुनिया में मां की तलाश करता रहा। जंगलों, शहरों, पहाड़ों में घूमता रहा। एक दिन वह एक शहर के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने उसे धुतकारा। फिर एक जादूगर आया और एक सिक्के के बदले उसे अपने साथ ले गया। जादूगर ने नूर को 3 दिन दिए। हर दिन एक अलग रंग का सोना लाने का आदेश दिया, सफेद, पीला और लाल। नूर सोने की तलाश में जंगल गया। सफेद सोना नहीं मिला, लेकिन एक खरगोश को फंदे में फंसा देखा तो आजाद कर दिया। खरगोश ने बदले में उसे सफेद सोना दिया, लेकिन जब एक भिखारी ने मदद मांगी, नूर ने वह सोना उसे दे दिया। इसी तरह दूसरे दिन पीला सोना मिला, लेकिन फिर भी नूर ने वह भिखारी को दे दिया। तीसरे दिन लाल सोना भी खरगोश की मदद से मिला, लेकिन नूर ने वह भी गरीब को दे दिया। जब वह शहर में दाखिल हुआ तो हर कोई हैरान था, कितना सुंदर नौजवान है। पहरेदार, लोग सब उसकी तरफ झुकने लगे। वह राजा के महल की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसकी जिंदगी का एक और बड़ा रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। नूर ने जवाब दिया, मैं राजा नहीं हूं, बल्कि एक गरीब भिखारिन का बेटा हूं, और तुम कैसे कहते हो कि मैं सुंदर हूं, जबकि मैं जानता हूं कि मेरा चेहरा बुरा है? तभी एक हिजड़ा तुरंत उसके सामने एक आईना ले आया। नूर ने देखा कि उसका चेहरा वैसा ही है जैसा पहले था, और उसकी सुंदरता लौट आई है। और जैसे ही उसने अपना चेहरा मोड़कर शहर के दरवाजे की ओर देखा, तो सैनिकों के बीच दबे हुए भीड़ में उसने अपनी मां, वही भिखारिन औरत को देखा, और उसके पास वही भिखारी खड़ा था जो सड़क के किनारे बैठा था। यह दृश्य देखकर
वह तुरंत मां की तरफ दौड़ पड़ा। उसने अपना सिर मां के कदमों में रख दिया और उससे माफी मांगने लगा। भिखारिन औरत ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, खड़े हो जाओ। और भिखारी ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, खड़े हो जाओ। वह उठकर खड़ा हो गया और देखा कि वे राजा और रानी हैं। रानी ने कहा, यह तुम्हारे पिता हैं जिनकी तुमने मदद की थी। राजा ने कहा, यह तुम्हारी मां है जिसके पैरों को तुमने अपने आंसुओं से धोया। वे उसे गले से लग गए। फिर रानी और राजा ने उसे बताया कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम एक तारे पर रहने वाली दुनिया के हैं। वे दोनों जादू से नूर को अपने साथ तारों की दुनिया में ले गए और वहां नूर के सिर पर ताज रख दिया गया और वह तारों की दुनिया में राज करने लगा। लेकिन वह एक दिन धरती पर लौटा। उसने जादूगर का अंत किया, लकड़हारे और उसकी पत्नी को बहुत सारा खजाना दिया और दुनिया में लोगों पर दया की और उन्हें बहुत सारे तोहफे और उपहार दिए और फिर अपनी दुनिया में लौट गया और तारों की दुनिया में वह राज करने लगा और दया और प्रेम से अपनी जिंदगी जीने लगा।